लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दिया राजा परीक्षित को, तो परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग जा रहा था। जब धन्वंतरी गिरी ने जाना कि तक्षक नाग उनको डसने जा रहा है, तो धन्वंतरी गिरी उनको बचाने के लिए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। राधे दोस्तों, भारत ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सत्यम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली श्रृंगी रामपुर के दर्शन कराऊंगा। यहाँ की महिमा के बारे में भी आपके लिए महाराज जी से बतलवाऊंगा। और अभी मैं गंगा के तट पर हूँ और यहाँ पर श्रृंगी ऋषि जी का मंदिर है। सबसे पहले यहाँ से हम दर्शनों का शुभारंभ करते हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहिए। आइए चलिए दर्शन करते हैं। जय हो महाराज श्रृंगी ऋषि की जय हो। ये महाराज जी का मंदिर है, इनके दर्शन करिए। बीच में ये जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं ये ऋषि जी हैं, और बीच में जो लाल वस्त्र हैं वो माता शांता हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर ये बने है। और ये महाराज जी हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ का वास स्थान की महत्वता के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये द्वापर के गमन और कलयुग के आगमन के समय श्रृंगी ऋषि महाराज जो हैं वो गढ़मुक्तेश्वर में रहते थे। इनके पिता समीक ने इनको श्राप दिया तो इनके एक सींग निकल आया। सींग की वेदना लिए हुए ये गंगा के किनारे किनारे आकर यहाँ श्रृंगी रामपुर में आकर स्थायी हो गए। यहाँ इनकी वेदना दूर हो गई तो यहाँ उनका भव्य मंदिर बना। यहीं उन्होंने शेष जीवन तपस्या की और अंत में यहीं समाधि ले गए। तो आज उसका प्रमाण मिलता है कि त्रेता युग में वशिष्ठ जी ने अयोध्या के राजा दशरथ के लिए इन्हीं के द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ कराई। रामायण में कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। तो ऐसे श्रेष्ठ ऋषि की तपोभूमि ये श्रृंगी रामपुर है। उन्हीं के नाम पर ये भव्य एवं दिव्य मंदिर बना हुआ है। आज भी निसंतान लोग यहाँ आकर संतान की प्राप्ति करते हैं और जघन से जघन पाप का प्रायश्चित कर पुण्य का अर्चन करते हैं। इस प्रकार ये मंदिर सदियों पुराना बना हुआ है, आज भी अपनी भव्यता को ज्यों का त्यों प्रमाणित करता है। यहाँ कांवर का कामारती मेला बहुत ही विशाल लगता है। यहाँ का पवित्र जल लेकर लोग जाते हैं और शंकर जी पर चढ़ाते हैं। आगे समाधि दिखा रहे हैं, वो हनुमान मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर गंगा का पावन तट आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों चलिए महाराज जी के साथ आगे चलते हैं और माँ गंगा के तट पर दर्शन कराते। समाधि स्थल भी है। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि जी के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात अब हम हनुमान जी के मंदिर पे आ चुके हैं जो माँ गंगा के तट पर है। और यहाँ पर ही श्रृंगी ऋषि जी ने तपस्या की थी, उसी स्थल पर आ चुके हैं। आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान मंदिर के, जो गंगा के बिल्कुल तट पर है। आप देख सकते हैं इधर कल कल करती बहती हुई माँ गंगा। ये माँ गंगा का पावन तट है और इसी स्थान पर श्रृंगी ऋषि जी ने तपस्या की थी। गंगा का किनारा होने के नाते जो पुरानी समाधि स्थली थी वो कट गई, पर ये मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन है। हनुमान जी का मंदिर ये गंगा के तट पर है और इसी स्थान पर श्रृंगी ऋषि जी ने तपस्या की थी। इस स्थान की महत्वता के बारे में अधिक जानकारी जो हमारे साथ पंडित जी बने हुए हैं उनसे जानते हैं। जी पंडित जी, इस स्थान पर इस मंदिर में हनुमान जी की 2 मूर्ति स्थापित हैं, ऐसा क्या कारण है? हाँ, ये नई जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। अभी आपने श्रृंगी ऋषि महाराज के दर्शन किए और उनके मंदिर से मात्र 20 कदम की दूरी पर ये हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। श्रृंगी ऋषि महाराज यहाँ गंगा स्नान करते थे, यहीं भजन करते थे। और पहले जो मूर्ति रखी हुई थी वो सिद्ध मूर्ति थी। यहीं तीर्थ के एक ब्राह्मण बालक थे जिनका नाम रामासरे था। उन्होंने एक अनुष्ठान यहाँ ठाना। 40 दिन में उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो उनको
क्रोध आ गया तो क्रोधावेश में कहो या भावावेश में कहो, उन्होंने कुल्हाड़ी के प्रहार से उनकी नासिका को खंडित कर दिया। फिर क्या था, हनुमान जी की नासिका को खंडित कर दिया। फिर क्या था, उसी दिन से वह रामासरे नामक व्यक्ति पागल हो गया और हनुमान जी ने बुलंदशहर जाकर एक सेठ धूलीचंद नाम के थे, जिनका इकलौता बेटा मरणासन था, उनको सपना दिया कि तुम यदि श्रृंगीरामपुर तीर्थ में हमारी नई प्रतिमा को स्थापित करो तो सुबह ही तुम्हारा बेटा ठीक मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। सुबह जब वो लोग जागे तो महीनों से बीमार बेटा उनको पूर्ण स्वस्थ मिला। तो वो बड़े खुशी हुए और गदगद भाव में जयपुर जाकर मूर्ति लाकर और श्रृंगीरामपुर आकर इसी मंदिर में उन्होंने धूमधाम से मंदिर में स्थापना कराई, भंडारा किया। और वो आज भी यदा कदा मंदिर में उनके दर्शन करने आते हैं। और ये नई मूर्ति पश्चिमाभिमुखी है और जो पुरानी प्राचीन मूर्ति है वो उत्तराभिमुखी है। ये दोनों मूर्तियाँ हमारे यहाँ सिद्ध मूर्तियाँ हैं। जो भी भक्त जिस भाव से भगवान के दरबार में आता है तो ये हमारे बालाजी सरकार, हनुमान जी सरकार उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। ऐसा हम तीर्थवासियों का, भक्तों का, प्रेमियों का अटूट विश्वास है। धन्यवाद। दोस्तों, सिंगी ऋषि की तपोस्थली पर आगे हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात अब हम आगे आ चुके हैं गौरीशंकर मंदिर, जो गंगा के लगभग बीच में होगा। ये प्राचीन मंदिर है, देख सकते हैं ये प्राचीन मंदिर है, ये गंगा के बीच में है। बताते हैं महाराज जी कि ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ से देख सकते हैं ये नीचे के लिए गंगा जी की तरफ रास्ता है और ये हनुमान जी का गौरीशंकर मंदिर है। ये शिवलिंग है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। कितना पुराना होगा? ये लगभग 500 वर्ष पुराना है। ये ग्वालियर के महाराजा ने बनवाया था और ये सबसे प्राचीन हमारे यहाँ का मंदिर है। और ये बीच धार में है और इसकी था किसी ने आज तक नहीं ले पाई कि इसके नीचे कितनी गहराई है। इसकी मंदिर की अच्छा जी। हाँ, आज तक किसी ने भी, हमारे यहाँ बड़े बड़े गोताखोर हैं लेकिन आज तक इस मंदिर की तह तक कोई नहीं, नींव तक कोई नहीं जा पाया है कि इसकी नींव कितनी गहरी है। और आज तक ये जो है बीच गंगा में ठहरा हुआ है, ये इसकी विशेषता है। इसके तीनों तरफ गंगा की धार बह रही है, एक तरफ से ही सकरा रास्ता आने के लिए बना हुआ है। और यहाँ हमारे जो हैं एक महाराज। दोस्तों, सिंगी ऋषि की तपोस्थली के बगल में धनवंतर ऋषि, जो समुद्र मंथन में कलश लेकर निकले थे, अमृत कलश लेकर निकले थे, उन्हीं धनवंतर ऋषि की ये तपोस्थली है। और ये दुर्भाग्य की बात है, इतना प्राचीन और पौराणिक स्थान होने के बाद भी ऐसे धनवंतर ऋषि जो विष काटे हुए इंसान को देख लेते थे तो उसका जो विष था वो छूमंत्र हो जाता था। और इस स्थान की महत्वता के बारे में, धनवंतर ऋषि की महत्वता के बारे में ज़्यादा पंडित जी से जानेंगे, महाराज जी से जानेंगे जो हमारे साथ बने हुए हैं। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर कोई विशेष नव कार्य नहीं हो पाया है। देख सकते हैं ये सिंगी ऋषि की तपोस्थली से थोड़ा आगे है, माँ गंगा का तटी है और ये माँ गंगा का किनारा है। और ये धनवंतर ऋषि की प्रतिमा है, देख सकते हैं ये हाथ में जड़ी बूटी लिए हुए, ये धनवंतर ऋषि की प्रतिमा है, हाथ में पत्तियों वाली ये जड़ी बूटी लिए हुए। यहीं पर एक हाथ में वही कलश लिए हुए, ये कलश लिए हुए। तो महाराज जी इस स्थान के बारे में थोड़ा प्रकाशित कीजिए, बताइए हमें। ये हमारे यहाँ का अति प्राचीन महर्षि धन्वंतरी जी का स्थान है। और ये स्थान जो है आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दिया राजा परीक्षित को, तो परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग जा रहा था। जब धन्वंतरी गिरी ने जाना कि तक्षक नाग उनको डसने जा रहा है तो धन्वंतरी गिरी
उनको बचाने के लिए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। रास्ते में धन्वंतरी गिरी जी की भेंट नाग कुमार तक्षक से हो जाती है। दोनों में संवाद हुआ। उन्होंने बताया कि मैं काटने जा रहा हूँ, इन्होंने बताया कि मैं बचाने जा रहा हूँ। तो आगे क्योंकि तक्षक जो है इच्छाधारी नाग था, वह आगे जाकर एक सुरीली सुंदर छड़ी बनकर लेट गया और ये वैद्य बने जा ही रहे थे, देखा कि एक सुरीली छड़ी पड़ी हुई है, इन्होंने उठा लिया। तो तक्षक ने मौका देखकर इनके रीढ़ के ऐसे हिस्से में डसा जहाँ पर इनकी दृष्टि नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि इनकी दृष्टि में वो चमत्कार था तपस्या का, वो इनमें अमृत का इतना अमृत था कि वो विष उतर जाता था। इसलिए तक्षक ने ऐसे स्थान पर काटा और ये अंत में यहाँ आकर समाधिस्थ हो गए। और इनकी समाधि पर आज भी जो भी सर्प काटे का आता है वो यहाँ की मिट्टी लगाने से ही ठीक हो जाता है। ऐसा इनकी तपस्या का प्रताप है। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी ऐसा ही होता है, ऐसा इनका प्रताप है तपस्या का। दोस्तों, सिंगी ऋषि की तपोस्थली के दर्शन करने के पश्चात आपने धन्वंतर ऋषि के बारे में जाना, धन्वंतर ऋषि की इस तपोस्थली के बारे में जाना। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम यहाँ देख रहे हैं कोई नवीन कार्य नहीं हो पाया है। ऐतिहासिक ये स्थल है, ये राम दरबार बन गया है जी। ये देख सकते हैं कि राम दरबार बनाया है, पर विशेष कार्य नहीं हुआ है। ये गंगा का तट ही है, ये गंगा का तट है। और वैसे वातावरण यहाँ का बहुत ही भव्य दिव्य है। दोस्तों, आपने दर्शन की सिंगी ऋषि की तपोस्थली के और धन्वंतर ऋषि की तपोस्थली के और यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की महत्वता के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। जय हो।